Hello students, today in this lecture we will see LC oscillator or you can say LC oscillations, right? तो आज हम LC oscillator पढ़ने जा रहे हैं। LC oscillator एक्चुअल में है क्या? LC oscillator एक सर्किट है जो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करता है। अब वो कैसा सर्किट है, क्या है, वो हम आज इस लेक्चर में एकदम डिटेल में देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सर्किट दिखाई दे रहा होगा। सर्किट में मैंने दो कंपोनेंट्स यहाँ पे अटैच किए हैं। फर्स्ट इज इंडक्टर, याद आपको दिखाई देगा, यहाँ पे इंडक्टर अटैच किया है मैंने, और एक और चीज हमारे पास है कैपेसिटर, राइट। सर्किट ओपन है, राइट, सर्किट ओपन है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, राइट, कैपेसिटर एकदम चार्ज है। देखो पहली बात तो एक चीज बता दो आपको, ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि इसका सारा आंसर आपको सर्किट डायग्राम से ही समझ में आ जाएगा। देख रहे सर्किट डायग्राम, इसी में समझ में। ये थियरी तो बहुत इजीली याद, बहुत इजी है, समझो। अगर सर्किट समझ में आया तो बहुत अपने आप तुम ये थियरी लिख सकते हो। तो चलो बताता हूँ फटाफट जल्दी क्या क्या है ये। हाँ, तो हमने एक सर्किट, देखो फर्स्ट केस में ये केस वन हमने यहाँ पे लिया है। एक सर्किट हमने एज्यूम किया है विच कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। दिस सर्किट इज अ ओपन सर्किट, राइट, इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर क्योंकि फुल्ली चार्ज्ड है और सर्किट आपका ओपन है, इसीलिए इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर चार्ज होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज भी होता है। ओके, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को मैंने इस सर्किट में अटैच करके रखा हुआ है। सर्किट ओपन है, इसीलिए इस सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसीलिए क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं जा रहा है, इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं जा पा रहा है, इसलिए इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी जीरो है। और इलेक्ट्रिक, देखो दो चीजें, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आपको इंडक्टर से मिलता है, और एक्चुअल बोला जाए तो इंडक्टर स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम वही कैपेसिटर भी वही काम करता है, लेकिन कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है वहां पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके फॉर्म में स्टोर करता है? ये जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है, जैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर कर लेता है। ये बात समझ में आई? तो इस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी, और कितना है देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, UE इज इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C। ये फॉर्मूला कहां से, अगर आपको ये समझ, ये आपको क्वेश्चन होगा तो मैं आपको आंसर बता दूं इस चीज का। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है, एनर्जी स्टोर्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कैपेसिटर, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ये एक डेरिवेशन मैंने आपको कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, वहां पे देखो आपको ये फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, ये फॉर्मूला वहां से आया हो, राइट। बात समझ में? ये फॉर्मूला कहां से लेकर आया मैंने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया था आपको, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन, उसी का आंसर है ये हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C, राइट, वेयर C इज द कैपेसिटर एंड Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज जो ये एक्वायर करके रखा हुआ है कैपेसिटर में। क्लियर? तो आई थिंक आपको फर्स्ट केस समझ में आ गया। एक लास्ट टाइम रिपीट कर दो, फिर थियरी पढ़ूंगा। पॉइंट सुनो। फर्स्ट वाले केस में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, इंडक्टर अटैच करके रखा हुआ है, सर्किट ओपन है, इसलिए सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और इसीलिए आपका इंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। क्योंकि इंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसीलिए इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता, और अगर इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकता तो इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर भी नहीं कर सकता। दैट मीन्स इन दिस केस देयर इज अ जीरो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? चलो पॉइंट पढ़ लेते हैं, मतलब समझ लो, पॉइंट तो बहुत इजी है। देखो लेट अ कैपेसिटर विथ इनिशियल चार्ज Q नॉट, देखो इनिशियल चार्ज में कैपेसिटर पहले से फुल्ली चार्ज है, Q नॉट मैक्सिमम चार्ज ये एक्वायर कर सकता है, राइट, और ये चार्ज कब है? जब टाइम इक्वल टू जीरो है, राइट। आगे बढ़ते हैं। बी कनेक्टेड टू एन आइडियल इंडक्टर, मैंने एक आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट करके रखा हुआ। आइडियल इंडक्टर मतलब जिसके पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, राइट, जीरो रेजिस्टेंस। बात एकदम इजी सा पॉइंट, राइट। आगे बढ़ते हैं, मैंने जो चीज बताया वो अब यहाँ पे पढ़ो। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द डायल, मैंने बताया था कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होता है, राइट। बात को याद रखो ये चीज। द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, हाँ बताया मैंने कितना, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी तो है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और वो कितना है वो पहले बता दिया मैंने, UE इज इक्वल टू हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C, राइट, ये फॉर्मूला। क्लियर? आगे क्योंकि इस सर्किट से करंट तो फ्लो नहीं हो रहा, राइट, सिंस देयर इज नो
करंट इन द सर्किट द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर इज जीरो, जो पहले बता चुका हूं मैं। इंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही नहीं पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है उससे, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड में जीरो एनर्जी है और मैक्सिमम एनर्जी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखो बहुत इजी से टॉपिक है, अपने मन से भी ये पॉइंट लिखा जा सकता है, राइट, लेकिन मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, देखो केस 2 में अब मैंने ये जो की है इसको क्लोज कर दिया ऐसा, राइट, मतलब राइट यहां पे कनेक्ट कर दिया। पहले ओपन सर्किट था, अब मैंने शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने, राइट। और जब जैसे ही मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो अब क्या होता है, देखो यहां पर अब क्योंकि आपका जो कैपेसिटर चार्ज था, सर्किट कंप्लीट हो चुका है, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा कहां से फ्लो होता है, सुनो, इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, राइट, क्योंकि ये सोर्स है, सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट मूव होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक करंट यहां से निकला और जैसे ही वो इंडक्टर से पास हुआ, इंडक्टर से जैसे ही करंट जाता है, इंडक्टर वो करंट का कुछ एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, राइट। परमानेंटली स्टोर नहीं करता, सिर्फ टेम्पररी स्टोर करता है इंडक्टर एनर्जी, राइट। इंडक्टर स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट, टेम्पररी स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये इंडक्टर की खासियत है। अच्छा, तो फिर करंट यहां से फ्लो होने लगा। एक बात समझो, कैपेसिटर अब इस केस में डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि वो पहले से फुल्ली चार्ज था, अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है। किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है? इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, और अपना थोड़ा सा एनर्जी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी था, अब वो थोड़ा एनर्जी कहाँ चले गया है, अब वो चले गया है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी। तो अब बात सुनो, इस केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में तो थोड़ी बहुत एनर्जी बच रही, क्योंकि पूरी तरह से अभी तक ये डिस्चार्ज हुआ नहीं है, राइट। अभी तक सिर्फ कैपेसिटर ने सिर्फ आई करंट दिया है, जो मैक्सिमम करंट नहीं है। जैसे ही आपका कैपेसिटर मैक्सिमम करंट देने स्टार्ट कर दिया, मैक्सिमम करंट होता है आई नॉट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। अभी आपका कैपेसिटर सिर्फ थोड़ा थोड़ा करंट दे रहा है, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो रहा है, और जैसे ही कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज हो, थोड़ा ही करंट आपको मिलेगा। थोड़े करंट्स जब भी वो थोड़ा करंट इस इंडक्टर से पास होगा, इंडक्टर सिर्फ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, राइट। और कम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कम मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी आने वाला। मींस बोलने का मतलब ये है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी था ही नहीं, अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी आ चुका है, राइट। और इसका भी मैंने आपको डेरिवेशन सिखाया हुआ है, याद करो ये फॉर्मूला, राइट। बी मींस मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी होता है, ई मींस आप समझ लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी जो कैपेसिटर के लिए होगा, बी लिख रहा हूं मींस ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी इंडक्टर के लिए। क्लियर? पॉइंट एक बार फिर सुनो। थियरी देखो, थियरी बहुत इजी है, अगर आपको डायग्राम समझ में आया तो। पॉइंट सुनो, हो क्या रहा है, मैंने की को क्लोज कर दिया, मींस सर्किट को अब यहाँ पे शॉर्ट कर दिया मैंने, राइट, क्लोज कर दिया, क्लोज सर्किट है। अब ये इस केस में क्या होगा, करंट फ्लो होने स्टार्ट होता है, करंट फ्लो होगा इंडक्टर से, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये करंट मैक्सिमम करंट नहीं है, इसलिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, इसलिए मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी नहीं आने वाला है, लेकिन एनर्जी थोड़ा तो आएगा, क्योंकि थोड़ा सा करंट है। क्लियर? कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा करंट फ्लो करा रहा है इंडक्टर से, इंडक्टर ने थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, उस मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कितना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है UB = हाफ LI², राइट, हाफ LI²। L आपको पता ही होगा क्या होता है, इंडक्टेंस बोलते हैं उसको हम, राइट, और I तो करंट है। क्लियर है? ओके, चलो पॉइंट बता दूं क्या हो रहा है। देखो पॉइंट क्या हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने स्टार्ट कर दिया है, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी आने वाला है इस केस में, राइट। पॉइंट पढ़ते हैं। As the circuit is closed, सर्किट को मैंने देखो यहाँ पे क्लोज कर दिया है, the capacitor begins to discharge, कैपेसिटर डिस्चार्ज करने स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, बाद में थियरी पढ़ा रहा हूँ, राइट। इटसेल्फ खुद को डिस्चार्ज करेगा, और किसके थ्रू डिस्चार्ज करेगा ये भी बता दिया मैंने, इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करता, राइट, थ्रू इंडक्टर। और अब क्या बनेगा, गिविंग राइज टू करंट। अब करंट आ चुका है, पहले करंट जीरो करंट था क्योंकि सर्किट आपका ओपन था, अब सर्किट क्लोज हो चुका है इसलिए करंट आएगा, राइट। गिविंग राइज टू करंट इन द सर्किट, और इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट। एज द करंट इंक्रीजेस इट बिल्ड्स अप मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्टर बिल्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड फॉर्म में एनर्जी आ रहा है अराउंड द इंडक्टर। अब हुआ क्या है, जो कैपेसिटर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी था, वो एनर्जी थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया है इंडक्टर के पास, और वो इंडक्टर ने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी में। ओके, the energy stored in the capacitor is in the form of electric field which is transferred to the inductor, and inductors converts this electric field energy into magnetic field energy, आप ऐसा बोल सकते हो। क्लियर? तो अब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी भी आया, मींस थोड़ा सा पार्ट यहाँ से यहाँ पे आ गया है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में था, अब थोड़ा सा बन गया है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, पॉइंट्स पढ़ो। अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अ पार्ट ऑफ, हाँ थोड़ा सा पार्ट, अ पार्ट ऑफ, अ पार्ट मतलब APART कनेक्टेड वाला नहीं, अ पार्ट, राइट।
स्मॉल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, वैसा हो रहा है, राइट। इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर गेट्स स्टोर्ड इन द इंडक्टर, और इंडक्टर में जब एनर्जी स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ही होता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, whose formula is UB is equal to half LI square। पहले देखो, पहले कैपेसिटर फुल्ली चार्ज था, कैपेसिटर में ही एनर्जी था, और एनर्जी था हाफ Q0 स्क्वायर बाय C। अब इतना एग्जैक्ट एनर्जी कैपेसिटर में नहीं होगा, अब कैपेसिटर का एनर्जी थोड़ा सा कम हो चुका है, क्योंकि थोड़ा एनर्जी इसने यहां ट्रांसफर कर दिया है। यहां का एनर्जी हमको पता है कितना है, हाफ LI स्क्वायर, UB इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं हुआ, यहां पे जस्ट डिस्चार्ज करने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट स्टेप में आपका कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, चेक कर लो, यहां पे कोई पोलैरिटी साइन आपको नहीं दिखेगा, प्लस माइनस नहीं दिखेगा, मींस कैपेसिटर के अक्रॉस यहां पर वोल्टेज अब जीरो हो चुका है, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज नाउ जीरो। अब यहां पे आपको जीरो पोटेंशियल डिफरेंस मिलने वाला है, क्योंकि इसने पूरा का पूरा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो था वो किसको दे दिया है, इंडक्टर को दे दिया। अब इंडक्टर ने वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी में, ओके। तो बात समझ में आ गई होगी, यहां पे क्या है, पहले जस्ट डिस्चार्ज होने स्टार्ट किया था, अब यहां पे आपका कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं बचा है। अब अगर मैं इस पॉइंट में यूई का आंसर चेक करूं तो मुझे यूई का आंसर जीरो मिलेगा, क्लियर, ओके। तो यूई जीरो है तो गया कहां एनर्जी, पूरा का पूरा एनर्जी इंडक्टर के पास चला गया है, और अब इस केस में आपका करंट आई नहीं है, अब हमारा करंट मैक्सिमम हो चुका है, क्योंकि कैपेसिटर का पूरा एनर्जी निकल चुका है, राइट। अब करंट है आई नॉट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर। मैक्सिमम करंट कैपेसिटर ने दिया क्योंकि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, क्लियर। अब ये करंट, मैक्सिमम करंट अगर इंडक्टर से पास होता है तो इंडक्टर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मींस मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। और अब एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड का इतना नहीं है, करंट तो ये तो समझो कोई ऑर्डिनरी सिंपल सा करंट, राइट। अब करंट आपका मैक्सिमम है, और अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है उसका वैल्यू निकालूं तो मुझे आंसर मिलेगा UB इज इक्वल टू हाफ LI0 स्क्वायर, बिकॉज मैक्सिमम करंट आ चुका है, देख लो यहां पे लिखा हुआ मैंने, क्लियर पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। डायग्राम समझो, थियरी तो कोई भी लिख देगा, राइट, थियरी तो कोई भी लिख देगा, डायग्राम का मतलब समझो पहले क्या, ओके। चलो पढ़ते हैं, देखते क्या हुआ है। एट लेटर इंस्टेंट, थोड़ी देर बाद, कैपेसिटर गेट्स फुल्ली डिस्चार्ज, मैंने बता दिया कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया, अब मैक्सिमम करंट सर्किट से फ्लो हो रहा है, राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट बिकम जीरो, ये भी बताया था मैंने, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो गया है। यहां पे अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करोगे यू विल गेट जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। करंट तो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, तो आगे हमने क्या देखा, करंट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, और करंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, I0 है, राइट। द एंटायर, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था वो पूरी की पूरी, जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। द एंटायर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एंड इट्स वैल्यू इज UB इज इक्वल टू हाफ LI0 स्क्वायर। I0 क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज यहां पे करंट मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, इसलिए I मत लिखो, I0 लिखो। एक बार रिपीट करा दूं, सर्किट ओपन था, करंट जीरो था, सर्किट क्लोज किया, थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ I, अब क्योंकि कैपेसिटर आपका पूरी तरह से डिस्चार्ज है इसलिए मैक्सिमम करंट I0 फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब क्या होगा, अब रिवर्स प्रोसेस ध्यान देना। क्या हुआ, कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज था, कैपेसिटर ने थोड़ा एनर्जी इंडक्टर को दिया, ले भाई तू थोड़ा एनर्जी ले ले, फिर इंडक्टर पूरी तरह से, अब इंडक्टर के पास पूरा एनर्जी अब इंडक्टर के पास है, राइट। अब इंडक्टर के पास कैपेसिटी नहीं है, याद है जो इंडक्टर में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कभी भी करंट का ग्रोथ लिमिटेड रखता है, राइट, करंट को ज्यादा ग्रोथ होने नहीं देगा, राइट, समझे। और करंट का डिले भी नहीं कराता है, एक्चुअल में देखा जाए तो वो दो चीज को अपोज करता है, एक ग्रोथ को अपोज करता है और दूसरा है डिले इन द करंट, राइट। तो अब जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी है वो मैक्सिमम हो चुका है, अब वो उसके आगे नहीं जा सकता मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो एनर्जी है, राइट। तो अब क्या होगा, अब इंडक्टर उल्टा काम करेगा, पहले कैपेसिटर ने इंडक्टर को एनर्जी दिया, अब इंडक्टर कैपेसिटर को रिटर्न एनर्जी देगा। लेकिन एक बात समझो, जितना एनर्जी कैपेसिटर ने इंडक्टर को दिया था उतना एग्जैक्ट एनर्जी इंडक्टर कैपेसिटर को नहीं दे सकता है, बिकॉज कुछ लॉसेस होते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आइडियल इंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं होता है, हर एक इस दुनिया में हर एक चीज का एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट। वैसे ही प्रैक्टिकल आप जब इंडक्टर देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे स्मॉल रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अगर फिर भी समझो आपको रेजिस्टेंस देखने नहीं मिलता है तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म
फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऐसा मत समझना कि जितना एनर्जी कैपेसिटर ने इंडक्टर को दिया था फुल्ली चार्ज करने के लिए, उतना एग्जैक्ट एनर्जी इंडक्टर भी कैपेसिटर को देगा फुल्ली चार्ज करने का। ऐसा नहीं हो सकता, राइट। जितना एनर्जी दिया उसका समझो 100% एनर्जी दिया तो कुछ ना कुछ 2-3% का लॉस होगा, 96, 97, 98% आपको रिटर्न मिलेगा एनर्जी। ऐसा लॉस होता ही है। क्लियर? चलो अब पॉइंट देखते हैं। अब जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर क्या करेगा, देखो पॉइंट सुनो। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है, इसमें सेल्फ इंडक्शन हो सकता है, राइट। सेल्फ इंडक्शन होता है। तो क्योंकि यहां से, और एक बात समझो, यहां पे जो हम देख रहे हैं ये जो करंट होगा, राइट, वो टाइम बैरिंग करंट होगा। बात समझ रहे? टाइम बैरिंग करंट। ओके, तो टाइम बैरिंग करंट क्योंकि मूव हो रहा था यहां से, टाइम बैरिंग करंट की वजह से टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड बना। टाइम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड है मींस मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करता है और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन, जो मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में आपको पढ़ाया है, राइट। तो सेल्फ इंडक्शन के वजह से जो करंट बनेगा, उस करंट का डायरेक्शन इस करंट के डायरेक्शन से मैच होगा, राइट। पॉइंट समझो, जो करंट पहले आ रहा था वही डायरेक्शन में इंडक्टर अब करंट देगा, लेकिन इंडक्टर अब कैपेसिटर को चार्ज कर रहा है, तो अब इंडक्टर जब कैपेसिटर को चार्ज करेगा तो अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करेगा। ऐसा चार्जिंग नहीं होने वाला है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव था ना स्टार्टिंग में, अब ऐसा नहीं, अब उल्टा केस हो रहा है। कैपेसिटर जब इंडक्टर को चार्ज कर रहा था तो ये पोलैरिटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अब ऐसा नहीं है, अब इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करने स्टार्ट किया है, तो ये प्रोसेस को उल्टा कर लो, अब नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव होने वाला है। क्यों ऐसा है? जैसे ही करंट निकलता है, करंट जहां भी, कोई भी डिवाइस को जहां भी फर्स्ट टच करेगा वहां पे पॉजिटिव साइन आता है, राइट, और जहां से छोड़ के जाएगा वो नेगेटिव साइन वहां पे आता है। ये लॉजिक है सिंपल सा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है? यहां पे अब इंडक्टर ने कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया, फुल्ली चार्ज नहीं हुआ, फुल्ली चार्ज आगे होगा, राइट। अभी तो जस्ट थोड़ा सा चार्जिंग करने स्टार्ट हो गया है। पॉइंट समझो, सबसे मेन पॉइंट क्या है, सेल्फ इंडक्शन के वजह से जो भी करंट या फिर जो भी करंट इसमें आया होगा, उस करंट का डायरेक्शन ओरिजिनल करंट के डायरेक्शन से मैच होता है। लेकिन कैपेसिटर का, जब कैपेसिटर का जो चार्जिंग का प्रोसेस है, अब वो अपोजिट पोलैरिटी से चार्जिंग होगा। पहले प्लस माइनस था, अब माइनस प्लस चार्ज हो रहा है, राइट। बात समझ में आ रही है? अपोजिट पोलैरिटी से चार्जिंग हो रहा है, लेकिन करंट का डायरेक्शन अभी भी वही है जो ओरिजिनल डायरेक्शन था। क्लियर है? इसका मतलब है कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में जो इतना एनर्जी था, इतना एनर्जी, अब इतना एनर्जी यहां पे नहीं बचेगा, क्योंकि ये अपना एनर्जी यहां पर देने स्टार्ट कर रहा है। अब यहां पे थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी आएगा, मींस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी आने स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि कैपेसिटर आपका चार्ज होने स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए, राइट। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आएगा। एक बार फिर से मैं बता दूं जरा, देखो क्या हो रहा है। इंडक्टर के पास मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हो चुका है, अब उससे आगे वो नहीं ले सकता। अब वो क्या करेगा, अब वो अपना मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी कैपेसिटर को देगा, बोलेगा ले भाई कैपेसिटर तूने मुझे पहले दिया था, अब तू भी थोड़ा सा एनर्जी ले ले। तो ये इंडक्टर एनर्जी अब किसको फिर से देने वाला है, कैपेसिटर को एनर्जी देगा। हाँ, इंडक्टर के पास जो एनर्जी था वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में था, लेकिन जब वो कैपेसिटर के पास जाएगा तो वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी। हाँ, और कैपेसिटर का जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो अपोजिट नेचर का होगा, जैसे पहले था वैसा उसका अपोजिट पोलैरिटी होने वाला है, लेकिन करंट का डायरेक्शन अभी भी मैच हो रहा है। पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट सुनो, दोनों टाइप का एनर्जी अवेलेबल है। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी एनर्जी प्रेजेंट, दोनों में से कोई मैक्सिमम नहीं है, राइट। दोनों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? देखो, ये वाले केस में जैसे मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी मैक्सिमम था, क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी जीरो, मैक्सिमम एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में। यहां पे ऐसा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा बोल सकते हैं। चलो पॉइंट पढ़ते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है। आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर इज कंप्लीट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स विद द इंडक्टर डिक्रीजेस, इंड्यूसिंग अ करंट, मींस सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, राइट। और क्या, इन द सेम, देखो जो करंट आएगा, देखो पॉइंट पढ़ो, डिक्रीजेस इंड्यूसिंग करंट आएगा, इंड्यूसिंग करंट, सेल्फ इंडक्शन से करंट आता है। ये जो करंट है इन द सेम डायरेक्शन, मैंने याद पहले बताया था, ये जो करंट बनाएगा इसका डायरेक्शन ओरिजिनल डायरेक्शन के करंट से सेम होने वाला है। इन द सेम डायरेक्शन, आप देख सकते हो, इन द सेम डायरेक्शन विच चार्ज। अब ये करंट क्या करेगा, ये करंट जो सेल्फ इंडक्शन की वजह से आया था, ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोलैरिटी से चार्ज करेगा, राइट। चार्जेस द कैपेसिटर इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर आप अपोजिट पोलैरिटी बोल सकते हो। क्लियर है, राइट। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपको क्लियर समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी धीरे धीरे कैपेसिटर में जाने स्टार्ट हो चुका है। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बचेगा ही नहीं और पूरा का पूरा एनर्जी किसके पास आ जाएगा, कैपेसिटर के पास। और कैपेसिटर फिर से पूरी तरह से चार्ज, अब ध्यान दो, अब जो चार्ज है राइट, अब जो भी चार्ज हुआ रहेगा, मींस जो भी इसका चार्जिंग का प्रोसेस है, जो भी अब इसका जो कैपेसिटेंस है वो K होगा राइट। C नहीं हो सकता, C तो तब कैपेसिटेंस था जब एकदम ज्यादा, याद है जब फर्स्ट टाइम हम इसको यहाँ पे इंसर्ट किए थे, तो इतना कैपेसिटेंस नहीं होने वाला है क्योंकि एनर्जी का लॉस हो चुका है इंडक्टर में राइट। अब आपका कैपेसिटेंस कम हो चुका है, K हमने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया राइट। चलो देखते हैं तो इस पॉइंट, इस कंसेप्ट में क्या हो रहा है, इंडक्टर ने पूरा का पूरा अपना मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी दे दिया कैपेसिटर को और कैपेसिटर ने वो एनर्जी को फिर से अपने आप में कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के एनर्जी के फॉर्म में। ये पता है आपको, कैपेसिटर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होता है, इंडक्टर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी होता है। क्लियर है। अब यहां पे अगर मैं चेक करूं मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी होता है, एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 मिलेगा क्योंकि देखो ये अब इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहां चेक करूं तो यहां मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मिलेगा, यूई का आंसर होगा हाफ Q0² अपॉन K, क्योंकि अब कैपेसिटेंस C नहीं है, अब चेंज हो चुका है कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस कम हो गया होगा यहाँ पे। क्लियर है ओके। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया। देखो पढ़ते हैं, दिस प्रोसेस कंटिन्यू, जो देखो एक्चुअल में देखा है, पता है क्या हो रहा है, कैपेसिटर ने इंडक्टर को चार्ज किया, इंडक्टर ने कैपेसिटर को चार्ज किया, ये फिनोमिनन होते रहेगा राइट, ये फिनोमिनन कंटिन्यूस राइट, ये फिनोमिनन कंटिन्यूस होते रहता है जब तक पूरा का पूरा एनर्जी लॉस नहीं होता है, तब तक ये फिनोमिनन होते रहता है राइट। और इसी को तो बोलते हैं ऑसिलेशंस राइट, यही तो है ऑसिलेशंस ओके। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा तब तक ये अपना एनर्जी को देते रहेगा राइट। हाँ, लेकिन चार्ज का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट पोलैरिटी से टू दैट ऑफ इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट के अपोजिट पोलैरिटी आप देख सकते हो, माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस था। क्लियर है। हाँ, और यहाँ पे आप एनर्जी का आपको तो फॉर्मूला बता ही दिया मैंने ओके। अब आगे देखते हैं कि ये जो फिनोमिनन हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशन। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, द एनर्जी ऑफ सिस्टम, जो सिस्टम का एनर्जी है वो कंटिन्यूसली सर्ज हो रहा है, मींस चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली सर्जेस बैक एंड फोर्थ। पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में था, फिर बन गया मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी, फिर बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी, फिर बाद में वापस मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड। हो क्या रहा है यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो बैक एंड फोर्थ जा रहा है राइट, चेंजेस हो रहा है बैक एंड फोर्थ बिटवीन, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कैपेसिटर के अंदर रहेगा, फिर बनेगा मैग्नेटिक फील्ड जो इंडक्टर के अंदर होने वाला है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूस होता है राइट। दिस प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस, या ये क्या प्रोड्यूस करता है, कोई भी फिनोमेनन जब बार बार होता है तो इससे बनता है ऑसिलेशंस, और ये ऑसिलेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन राइट। और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन कुछ, हर ऑसिलेशन का एक फ्रीक्वेंसी होता है राइट, कुछ एक डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी का जो अगर इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन है इसी को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस राइट, जो हमारा टॉपिक है। एलसी ऑसिलेटर सर्किट है, एलसी ऑसिलेटर एलसी ऑसिलेशंस कराता है। क्लियर ओके। तो पॉइंट समझो कि यहाँ पे हो क्या रही है, जो बैक एंड फोर्थ ये जो प्रोसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, दिस प्रोड्यूसेस, ये क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस राइट, ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस बनाता है। और हर ऑसिलेशन का क्योंकि एक डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी होता है तो ये इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन का भी डेफिनाइट फ्रीक्वेंसी होगा। क्लियर, दिस आर कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस राइट। एंड द डिवाइस विच प्रोड्यूसेस एलसी ऑसिलेशंस इज कॉल्ड एज एलसी ऑसिलेटर, जो हमारा टॉपिक है। अब एक पॉइंट सुनो जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया तुमको, ये पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा है, देखो पॉइंट सुनो, याद आएगा तुमको। याद है मैंने बताया था जब भी कैपेसिटर अपना पूरा का पूरा एनर्जी इंडक्टर को दे देगा तो इंडक्टर वही उतना एग्जैक्ट एनर्जी रिटर्न कैपेसिटर को नहीं देता है, क्योंकि इंडक्टर में लॉसेस होते हैं राइट, रेजिस्टेंस की वजह से लॉस होता है राइट। तो यहाँ पे एग्जैक्ट एनर्जी कैपेसिटर को रिटर्न नहीं मिलने वाला है। अगर रेजिस्टेंस नहीं भी है, चलो हम ऐसा एज्यूम करें कि चलो आइडियल कैपेसिटर, एक्चुअल में होता नहीं है बट फिर भी अगर हम एज्यूम करते कि समझो हमने आइडियल इंडक्टर यूज किया हुआ है तो भी वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लॉसेस होता है। पॉइंट समझा है। तो इस अगर लॉस होगा तो ऐसा तो नहीं कि एक बार सर्किट चालू कर दिया आपने तो बार बार इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, ऐसा थोड़ी होता है। एक बार इलेक्ट्रिक जब मैग्नेटिक में जाएगा तो थोड़ा लॉस होएगा, फिर मैग्नेटिक से कम एनर्जी मिलेगा, फिर और ये कम कम होते होते आपका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो धीरे धीरे जीरो हो जाएगा राइट। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, DAMPED, डैम्प्ड ऑसिलेशन राइट, मींस ऑसिलेशन धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है राइट। यही पॉइंट देखते हैं। LC ऑसिलेशंस आर यूजुअली डैम्प्ड राइट, ये क्या यूजुअली क्या होता है, डैम्प्ड होता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, दो रीजन बता दिया, एक है रेजिस्टेंस की वजह से लॉस, दूसरा है अगर समझो मैं एज्यूम करता हूं कि रेजिस्टेंस नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में लॉसेस होता है। क्लियर, देखो पॉइंट,
एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, मैंने बताया इस दुनिया में ऐसा कोई डिवाइस नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो है, राइट, अगर आप सुपर कंडक्टर को छोड़ दोगे तो। हाँ, एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो लॉस होगा, रेजिस्टेंस की वजह से हीट के फॉर्म में लॉस होता है, राइट, पढ़ा होगा आपने H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ, राइट। दिस कॉसेस एनर्जी लॉस एज हीट, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, एम्पलीट्यूड कम होगा और डैम्प्ड हो जाएगा, ऑसिलेशन लास्ट में डाई हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं हम, राइट। द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन गोस ऑन डिक्रीजिंग, एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम कम हो जाएगा एंड दे फाइनली डाई आउट, और लास्ट में खत्म हो जाएगा आपका ऑसिलेशन, समझा। आगे अगर समझो हम ऐसा एज्यूम भी करते हैं कि रेजिस्टेंस नहीं है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लॉसेस होता है, राइट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम वेर जीरो, अगर फिर भी हम एज्यूम करते हैं, चलो हम ऐसा एज्यूम कर लिया, हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया एलसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो भी लॉस होगा, जीरो अगर रेजिस्टेंस है तो भी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वुड नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो भी आपका सिस्टम का टोटल एनर्जी कांस्टेंट नहीं रह सकता। रीजन क्या है? इट इज रेडिएटेड अवे, वो रेडिएशन दिखाता, रेडिएशन भेजेगा आजू बाजू, राइट, उसके सराउंडिंग में रेडिएशन निकालता है, ऐसा। इट रेडिएट्स अवे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भी रेडिएशन निकलता है, और इस रेडिएशन की वजह से क्या होता है, आपका जो भी एनर्जी है वो लॉस हो जाता है, और लास्ट में जो ऑसिलेशन होगा एलसी ऑसिलेशन की वजह से वो डैम्प्ड ऑसिलेशन होता है, राइट। कंटिन्यूस ऑसिलेशन नहीं मिल सकता हमको, डैम्पिंग यहाँ पे होता ही है। डैम्पिंग मीन्स रिड्यूसिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। ऑसिलेशन का जो भी एम्पलीट्यूड है अगर मैं उसको कम कर दूं तो उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। और दो रीजन है कि क्यों होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन, पहला है रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, सेकंड इज लॉस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आया। देखो बहुत इजी टॉपिक है, डायग्राम समझ लो बस, अपने आप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। दो बार आपको मैक्सिमम एनर्जी मिला है, एक बार केस नंबर 3 में मिला है मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच वाज UB इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर, ये दिख रहा है I नॉट स्क्वायर। एक बार आपको यहां भी एनर्जी मिला है, ये मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम एनर्जी यहां पर, राइट। ये तो सेकेंड टाइम आपको एनर्जी मिला है जो इससे तो ऑब्वियसली कम होने वाला है। क्लियर? तो ये एनर्जी भी आई थिंक आपको याद होगा हाफ Q नॉट स्क्वायर बाय C, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर? ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका है। ओके, थैंक यू।